हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। आज हम लोग द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे और उसका कंसेप्ट समझने के बाद उस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि हम लोग बेहतर स्कोर कर सके। तो चलिए द्विघात समीकरण के बारे में समझते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण होता है तो इसको एक रूप में लिखा जाता है, यानी इसी के माध्यम से समझेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर एक्स जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। एक्स या एक्स का पावर जो कुछ भी है ये वेरिएबल है और ये जो है गुणांक है, यानी कोफिशिएंट कहा जाता है। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी आपका कांस्टेंट यानी अचर पद है। तो देखिए यहाँ समझना होगा कि इक्वेशन अगर y के टर्म में लिखना हो यानी y वेरिएबल में लिखना हो तो आप लिख सकते थे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन अगर आप चाहे z के टर्म में लिखना तो आप लिख सकते हैं ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0। यानी यहाँ पर जो वेरिएबल का रूप लिया जा रहा है, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या शर्त है। तो आपका पहला शर्त है कि मैक्सिमम पावर जो है मस्ट बी 2, यानी मैक्सिमम पावर जो इस इक्वेशन का होगा देख सकते हैं मस्ट बी 2 ही होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एग्जाम में दे देता है ना कि जांचिए कि कौन सा इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब आप यहाँ देखिए एक बात, तो मैक्सिमम पावर मस्ट बी 2। दूसरा होगा पावर जो होगा ना फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर जो होगा फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। पावर साथ ही साथ निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बात बन जाएंगी। यानी इस शर्त के अनुसार, ये तीनों शर्त के अनुसार आप किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम पावर मस्ट बी 2, पावर मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन यानी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर मस्ट नॉट बी इन निगेटिव यानी पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो यहाँ से हम लोग आगे देख सकते हैं कि यहाँ अगर लिखना हो तो बातें टर्म समझना होगा, तब फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इसका यानी विविक्तकर जो डी होता है उसको समझेंगे। फिर इसके दो मूल होते हैं यानी दो रूट होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। एक इक्वेशन देता है हम लोगों से दोनों मूल या रूट की बात करता है, या कभी कभी रूट का मान देता है, इक्वेशन लिखने की बात करता है। फिर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल पर बात करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ शर्त होता है, ये जो डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, ग्रेटर 0 होगा तो क्या होगा, लेस 0 होगा तो क्या होगा, डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा। ये कंडीशन बेस्ड होता है क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग 1 बाई 1 करके चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ से स्टैंडर्ड जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो बहुत बार इक्वेशन दिया रहता है, सॉल्व करके उसका रूट भी निकालना होता है। तो पहले यहाँ समझें कि एक्स का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी है और सी यहाँ पर अचर पद है। और कभी भी आप ए बी सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ठीक है, एक्स का गुणांक बी है और सी अचर पद है। तो जब भी यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू आप लीजिएगा तो विथ साइन लीजिएगा, यानी ऑलवेज आप क्या करेंगे, विथ साइन लेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ देख सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 5, बी बराबर क्या हो जाएगा 3 और सी बराबर क्या हो जाएगा 4। लेकिन वहीं अगर आपको इक्वेशन दिया हो ए बी सी यानी कोफिशिएंट हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आगे ए बी सी का रोल है फार्मूला में। यानी जब हम लोगों को मूल निकालना होगा यानी दो रूट निकालने होंगे तो ए बी सी के माध्यम से निकलता है, कुछ यहाँ पर सेटिंग करके भी निकलता है। तो दोनों बात को समझेंगे। पहले बेसिक फार्मूला को देखते हैं हम लोग। जैसे अगर कहीं ऐसे ही दे दे -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, तो देखिए ए बराबर -5 होगा, ठीक है। यानी ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी मतलब एक्स का गुणांक, तो +3 है और सी बराबर यहाँ +4 है। ऐसे ही आप देख सकते हैं आगे -5x स्क्वायर -3x -4 बराबर 0 दे तो पूछे तो ए बराबर -5, बी बराबर -3, साइन सहित लेना है, यानी एक्स का गुणांक यानी साइन सहित प्लस माइनस के साथ यहाँ से अंक उठाना होगा आपको। सी बराबर क्या हो जाएगा -4, यानी यहाँ पर साइन के सहित आपको अंक को उठाना पड़ेगा, तो ए बी सी का रोल करेगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ए बी सी हम लोग कैसे समझेंगे। अब चलिए दो रूट निकालना हो तो दो रूट कैसे निकालेंगे।
तो दो रूट ऐसे निकालेंगे, यानी x बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक चीज़ यहाँ नोट में ध्यान रखें, नोट में ध्यान रखना है कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर लिखना हो तो इस रूप में लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अब देखिए द्विघात समीकरण होता है, उसके दो मूल होते हैं यानी दो रूट होते हैं, तो इसको अगर अल्फा बीटा के रूप में लिखा जाए तो देखिए यहाँ पर दो साइन है, यानी अगर अल्फा बराबर लिखेंगे तो एक प्लस साइन वाला अल्फा होगा तो माइनस साइन वाला बीटा हो जाएगा, यानी माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। ये अल्फा का मान हुआ। अगर बीटा का मान लिखना हो तो प्लस वाला अल्फा है तो माइनस वाला बीटा होगा, तो माइनस बी यहाँ से क्या लेना है? माइनस रूट डी बटा 2a। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस माइनस है बीच में, तो प्लस वाला अल्फा होगा तो माइनस वाला बीटा होगा, माइनस वाला अल्फा होगा तो प्लस वाला बीटा होगा। इस तरीके से दो रूट जो द्विघात समीकरण के होते हैं हम लोग यहाँ पर समझ लिए आसानी से। अब इक्वेशन अगर कोई देता है तो ABC क्लियर है, देखिए सब जगह क्या है, D में भी तो D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो उसके अकॉर्डिंग आप D निकाल लेंगे ABC, यानी ABC का वैल्यू अंडरस्टैंड करने आता है तो द्विघात समीकरण आपसे आसानी से यह सॉल्व हो सकता है। चलिए और कंसेप्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन भी देखेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए एक टाइप हुआ कि इक्वेशन दिया, हम लोगों से रूट पूछा तो कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला था। अब हम लोग यहाँ जाने कि क्या करेगा कि रूट आपको दे देगा, ठीक है, यानी रूट का वैल्यू दे देगा और कहेगा कि आप इक्वेशन लिखिए, यानी अल्फा और बीटा किसी भी द्विघात समीकरण के दो रूट हो, यानी मान लिया गया कि अल्फा और बीटा किसी भी द्विघात समीकरण के दो रूट हो तो इक्वेशन लिखिए, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में देगा। यानी यहाँ देखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर अल्फा और बीटा दो रूट दिए हुए हों तो अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, यानी रूट देगा तो इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सेकेंड पॉइंट हुआ, वैल्यूएबल पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यानी कह देगा अल्फा बराबर 2 प्लस रूट 3 है, बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3 है, कहेगा इक्वेशन बता दीजिए, या अलग अलग वैल्यू देके भी कहेगा अल्फा बराबर -2 है, बीटा बराबर 3 है, तो आप इक्वेशन बता दें। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों को मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल समझना होगा जब हम लोगों को द्विघात समीकरण दिया होगा। तो तीसरी बात हम लोग देखें, यानी अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है, अगर हम लोगों से कह दिया कि मूलों का योगफल बताएं क्या होगा, तो मूल हम लोग अल्फा और बीटा मान रहे इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, या आप इसको लिख सकते हैं मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जो होता है मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए होता है। कहने का अर्थ है x का कॉफिशिएंट, ठीक है, यहाँ x का कॉफिशिएंट बटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट विथ माइनस साइन, यानी x का जो कॉफिशिएंट होगा उसका वैल्यू लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा हर में लिख लेंगे और उसके साथ माइनस साइन का हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा मूल माने हैं 2, इसलिए हम मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा c बटा ए होता है, यानी c यानी कांस्टेंट पद यानी अचर पद बटा गुणांक एक्स स्क्वायर का, यहाँ गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। यानी मैं बहुत सा इक्वेशन यहाँ लिख के आपको मूलों का योगफल गुणनफल निकालना सिखा दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में पूछे तो इसके सहारे आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन दे दिया कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 है, कह रहा है मूलों का योगफल बताइए, तो फटाक लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब क्या होगा? x का कॉफिशिएंट, तो 3 अभी साइन माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी -3 बटा 5 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ सब जगह माइनस होता तो मूलों का योगफल निकालना होता तो कैसे निकालते? माइनस बी, तो पहले से -3 है, ठीक है, माइनस एक फार्मूला से, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होगा यानी -5, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 3 बटा -5, यानी इसको लिख सकते हैं -3 बटा 5। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपको ABC का वैल्यू विद साइन सहित लेना है। मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा c बटा ए। c बटा ए यानी c इस क्वेश्चन के लिए -4 है,
तो -4 बटा ए का मान क्या हो जाएगा, -5 कट गया तो 4/5। यानी बहुत से इक्वेशन ऐसे दिए रहते हैं, हम लोगों से पूछता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब शर्त पर आधारित बातों को देखते हैं, यानी जो डी का कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो कुछ बनता है, यानी इक्वेशन में के वगैरह छोड़ देता है और कहता है मूल, अगर इसके मूल समान हो तो के का मान बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से शर्त वाला जो क्वेश्चन है, यानी अब यहाँ पर समझिए ax² + bx + c बराबर 0, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये b² - 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब देखिए क्या है, डी के वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, पहला शर्त यदि डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए डी जब ग्रेटर 0 हो जाए तो वैल्यू जो होगा ना आपका रियल होता है, ठीक है, तथा वास्तविक होता है, यानी सॉरी रियल होता है तथा अनइक्वल होता है। यानी इसका अर्थ हुआ कि वास्तविक होगा तथा असमान होगा, यानी दोनों प्रॉपर्टीज वैलिड होगा, यानी वास्तविक भी होगा, असमान यानी दोनों जो वैल्यू आएगा वह बराबर नहीं होगा। देखिए इसमें कंडीशन और लिया जा सकता है कि डी ग्रेटर 0 जब होता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन ये लीजिए, डी ग्रेटर 0 हो तो जो वैल्यू आए पूर्ण वर्ग आ जाए, यानी जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल निकल सके। तो जब पूर्ण वर्ग आ जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा पूर्ण वर्ग आ जाएगा तो वास्तविक जो वैल्यू होगा वह रेशनल संख्या हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी डी ग्रेटर 0 में जब पूर्ण वर्ग आएगा तो ये वास्तविक तो होना ही है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, रेशनल यानी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का क्या प्रॉपर्टीज होता है, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तथा pq पूर्णांक के समूह से होने चाहिए। PQ क्या होने चाहिए, पूर्णांक के समूह से होने चाहिए। नंबर सिस्टम जो पढ़ाया जाएगा तो इस प्रॉपर्टीज पर बहुत सी बातें की जाएंगी, तो थोड़ा सा डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया। तो रेशनल होगा तथा असमान होगा, लेकिन डी ग्रेटर 0 हो, अगर पूर्ण वर्ग ना आके अपूर्ण वर्ग हो, यानी एग्जैक्ट वर्गमूल उसका ना निकले, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, यानी वास्तविक तो होना ही है लेकिन अपरिमेय यानी इरेशनल हो जाएगा तथा असमान हो जाएगा। असमान यानी जो दोनों वैल्यू आएगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये शर्त हो गया डी ग्रेटर 0 पर, आप इस बात को देख सकते हैं। अब चलिए दूसरा शर्त जो हम लोगों का होगा वह होगा डी बराबर 0। तो जब डी बराबर 0 करिएगा ना, तो भी वैल्यू आपका रियल होगा तथा इक्वल, ठीक है, यानी वास्तविक वैल्यू आएगा और दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, तो देखिए आप x बराबर कैसे निकालते थे, -b ±√d/2 है। अब बताइए ये अगर 0 हो जाए तो ±0 यानी किसी संख्या में आप 0 जोड़े या घटाएं, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो d बराबर 0 वाले के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि ±0 जोड़े घटाए कोई बात नहीं होगा। तो -b/2a आ रहा है, यानी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, रियल तो होना ही है, साथ साथ इक्वल हो जा रहा है। तो बात समझ में आ रही है। अब तीसरा शर्त जो है उस पर हम लोग बात करते हैं, d < 0। बाबू जब d < 0 होगा तो जो हमारा होगा ये काल्पनिक हो जाएगा, वैल्यू जो होगा काल्पनिक हो जाएगा तथा असमान, काल्पनिक तथा असमान होगा, यानी जो वैल्यू आएगा वह काल्पनिक होगा, ठीक है, और वैल्यू जो होगा वो आपस में बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज है, इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में भी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, बताना है हमको। तो द्विघात समीकरण हम लोग कैसे पता लगाते हैं, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को, पावर निगेटिव में भी नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बात बन जाएगा। तो देखिए ये पूर्णांक बट्टा में लिखा है तो घबराइए मत, इसको पहले सजाना होगा ना, तो आप सजाइएगा नहीं, बट्टा का जोड़ घटाव बनाइएगा। तो एक बात यहाँ देखिए, बट्टा का जोड़ घटाव बनाइएगा तो इधर आके गुना होगा, तो ये x एलसीएम हो रहा है, इधर गुना होगा तो x³ हो जाएगा, यानी अभी पावर x³ मिल गया तो बाकी पद कुछ भी हो, पावर x³ मिल गया तो ये तो द्विघात समीकरण किसी भी हालात में नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही पता है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अदरवाइज इसको एलसीएम लेके जब सजाइएगा तो भी कटेगा। यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो x² होगा, फिर x² में x² से गुना करिएगा तो x के पावर 4 हो गया। बाकी टर्म क्या होगा उससे अभी मतलब नहीं है। जब एगो टर्म x के पावर 4 हो गया तो हम लोगों को कहीं भी मैक्सिमम पावर क्या रहना चाहिए, 2 ही रहना चाहिए, ठीक है।
मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद छोटा हो सकता है, लेकिन ये पावर 4 चला गया तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तो मैक्सिमम पावर 2 ठीक है, लेकिन क्या था, x जो है, x के टर्म में ये लिखा जा रहा है, तो x कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ये रूट 3x का अर्थ क्या हुआ कि 3x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि x को भी वर्गमूल के अंतर्गत ले लिया है, यानी ये फ्रैक्शन में चला गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर 2 है, कहीं भी कुछ निगेटिव टर्म नहीं है, जीरो नहीं है, तो यानी इसको चेंज भी करेंगे तो माइनस प्लस से थोड़े मतलब है, यानी जैसे पावर प्लस माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन बाकी बात तो हम लोगों को ध्यान देना ही है। जैसे 2x² है, इधर आएगा x² तो माइनस x² हो जाएगा, -1 है, 4 इधर आएगा तो -5 बराबर 0, तो घबराए नहीं, मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ अचर पद दिया हुआ है, यानी x वाला टर्म यहाँ से गायब है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, गायब रहेगा वो चलेगा। मैक्सिमम पावर 2 सिग्नल यहाँ दे दिया, इसका अर्थ है द्विघात समीकरण है। बाकी कोई भी पद जैसे x वाला निगेटिव नहीं हो सकता, पावर उसका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जहां पर हम लोग थोड़ा सा और जांचेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में जानना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी हम लोग को क्या जानना है कि द्विघात समीकरण कौन सा इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए x का पावर ही ना देखना है कि x का मैक्सिमम पावर, यानी जिस रूप में x y z जिसमें द्विघात समीकरण लिखा गया है, तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पावर पूर्णांक में भी नहीं होना चाहिए, डेसिमल वगैरह में भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर चलना है। तो देखिए x का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, फर्स्ट कंडीशन ओके। यहाँ देखिए पावर ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है, कांस्टेंट टर्म ओके है, तो ये तो द्विघात समीकरण है। लेकिन अब की बार हम लोगों को चुनना है कौन सा नहीं है। फिर यहाँ आते हैं, तो यहाँ आते हैं तो मैक्सिमम पावर 2 है, पावर कहीं भी देखिए फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, निगेटिव भी पावर कहीं x का नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ भी देखिए तो मैक्सिमम पावर x का 2 है, कहीं भी x का पावर निगेटिव दिख रहा है नहीं, फ्रैक्शन दिख रहा है नहीं, इसका अर्थ है ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, इसका अर्थ है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी वैलिड करेंगे, यानी जो शर्त लगाना है वो x पर लगाने, यानी जिस रूप में द्विघात समीकरण लिखा गया है, x तो x, y तो y, z तो z, उस पर ही हम लोगों को चेकआउट करना है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x² + x + 1 = 0 कह रहा है, डी बता दीजिए। तो डी का वैल्यू बताने के लिए b² - 4ac हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर abc लिखिए, तो a मतलब x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a बराबर 1 है, b बराबर x का गुणांक 1 है, और c बराबर भी क्या है 1 है। तो d बराबर b² माइनस क्या निकालेंगे 4ac। अब d बराबर b² - 4ac आप निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। ये तो abc का वैल्यू आप लोगों को लिख लेना होता है यहाँ पर, ठीक है, abc साइन सहित यहाँ पर लेते हैं। a x² का गुणांक, b हो गया x का गुणांक, और यहाँ पर c जो होता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म होता है। तो d बराबर b² - 4ac, b² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू ac, a का मान 1 है और c का मान 1 है। इस तरीके से 1 - 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, 1 - 4 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी d आपका -3 आया, यानी लेस देन 0 है। यानी यहाँ पर अगर आपको बताना हो, यहाँ d क्या हो गया लेस देन 0, यानी d जो है 0 से छोटा है ना, यानी d जब 0 से छोटा होता है तो कौन सा वैल्यू आता है, काल्पनिक वैल्यू आ जाता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी d आपको बताना है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो पहले abc लिखे। तो a बराबर x² का गुणांक तो 2, b बराबर x का गुणांक तो -3 होगा, साइन सहित लेना है, c बराबर कांस्टेंट टर्म तो -12 होगा। अब d बराबर क्या करना है, तो b² - 4ac निकाल देना है, b² यानी -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 गुने a 2 है और c -12 है, तो इसे क्वेश्चन में लिख दीजिए। अब देखिए अगले लाइन में ये जाएंगे आप, तो 9 ये क्या होगा 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ पर 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 में से 96 जाएगा तो आप 6 इधर चला गया, 3 90 में से 3 जाएगा तो -87 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशनली कोई मिस्टेक नहीं करते हैं तो वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर फाइंड आउट, सॉरी फॉर दैट, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, -12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 + 96 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 105। अब बताइए 105 यानी 0 से बड़ा है, यानी d ग्रेटर देन क्या हुआ हम लोगों का, d ग्रेटर देन 0 है, यानी वैल्यू क्या होगा, तो वास्तविक है, देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कुछ बातें कहे तो d निकाल सकते हैं हम लोग। आगे कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को
का मूल बताना है, यानी 2 रूट क्या होंगे बताना है। तो देखिए एक डायरेक्ट भी कुछ क्वेश्चन में सेट करता है तो हो जाता है। पहले हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से देखें। तो यहाँ a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, b बराबर क्या है -9 और c बराबर क्या है 18। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा दे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यानी यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी भी लिख के चलते हैं। तो डी अगर लेके चल रहे हैं तो डी कहीं फटाक दे साइड में निकाल लीजिए, उससे आपको फायदा होगा कि पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो जाएगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac यानी 4 गुने 1 गुने 18, 18 चौक 72, 81 माइनस 72 यानी डी बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर बी का वैल्यू -9 पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। ठीक है, यहाँ -9 है पहले से माइनस है तो 9 हो गया, ये बीच में प्लस माइनस रहेगा और रूट डी 9 है तो डी 9 है तो वर्गमूल निकालिएगा तो 3 हो जाएगा बटा 2 गुने ए का मान कितना है 1 है। तो अब इसको लिखेंगे आप तो एक प्लस माइनस वाला साइन है तो एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा, यानी अल्फा बराबर लीजिएगा तो प्लस वाला लीजिए। तो 9 + 3 बटा नीचे वाला 2, 9 3 12 बटा 2 यानी 6 हो गया। यानी x का वैल्यू अल्फा और बीटा 2 रूट मान लिया गया है। तो प्लस वाला अगर एगो ले लिए तो दूसरा माइनस वाला लीजिए, यानी 9 - 3 बटा 2 यानी 6 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी आंसर 6 और 3 देखकर आप कर देंगे। इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन होता है जो एक डायरेक्ट तरीके से बनता है, अगर वो सेट करता है तो। अगर सेट नहीं करेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको इस फार्मूला का सहारा लेना ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये कंसेप्ट है कि ये देखिए, यानी यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी यहाँ गुना किया जाता है यानी ए सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो गुना किया जाता है उसको यहाँ ऐसे तोड़ा जाता है, यानी इस बीच वाले पद को यहाँ प्लस माइनस में ऐसे तोड़ा जाए कि जोड़ने घटाने पर यही रहे। इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर साइन सहित यही रहे और गुना करने पर इसके बराबर हो जाए। यानी यहाँ जो पद आप लिखिएगा तो ऐसे लिखना है कि जोड़ने घटाने पर -9x के बराबर आए, और जब इसको गुना किया जाए तो साइन सहित ये जो गुना करने पर मिल रहा है ना 18x² इसके बराबर हो जाए तो सेटिंग वो सही माना जाता है। साइन सहित भी इक्वेशन को वैलिड करना होता है, ये नहीं कि 18x² आया और यहाँ सेट किया तो -18x आ रहा है तो काम नहीं फरियाएगा, आपको -18x² करना ही होगा। तो चलिए सेट करते हैं, x² -6x - 3x + 18। अब देखिए ये -6x - 3x - 9x, यानी ऐसे जोड़े घटाएं कि इसके बराबर हो जाए। अब -6x गुने -3x करिए तो ये माइनस माइनस प्लस 18x² हो गया। और मैंने क्या कहा था कि इसको ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो 18x² के बराबर साइन सहित आया कि नहीं, इसका अर्थ है सेटिंग हम लोगों का ओके है। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब कॉमन ले लेना है, यहाँ x कॉमन लीजिए तो x - 6 हो गया, यहाँ -3 कॉमन लीजिए तो x - 6 हो गया, सब 0 के बराबर है दोनों में। अब x - 6 कॉमन हो गया, ये x - 3 बराबर 0। अब ये दोनों गुना में है 0 के बराबर है, यानी लिखेंगे x - 6 बराबर 0 एक बार तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। एक बार लिखेंगे x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो देख सकते हैं 6 और 3 आपका आंसर होगा, यानी रूट क्या होंगे 6 और 3, यानी 2 आंसर होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 वैल्यू आंसर होता है। पीछे वाले तरीके से भी देखें तो यही आंसर आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इक्वेशन दिया है 2x² - 11x + 15 बराबर 0। एक इक्वेशन है 3 - 7x + 6x² बराबर 0। यहाँ हम लोगों से पूछा है मान लीजिए मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल दोनों क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ सीख जाएंगे हम लोग, तो कहीं भी क्वेश्चन देगा हम लोग बता सकते हैं। मान लीजिए इसमें मूलों का योगफल लिखना है, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ABC पहले क्लियर कर लीजिए। तो A बराबर क्या होगा 2, B बराबर क्या होगा -11 और C बराबर क्या होगा 15। तो मूलों का योगफल क्या होता है -B/A। मूलों का योगफल क्या होता है -B/A। तो B का वैल्यू क्या है -11। अब पहले से देखिए माइनस है बटा A का मान क्या है 2, यानी माइनस माइनस प्लस 11/2 हो गया, आंसर हो जाएगा। अगर कहे मूलों का गुणनफल, यानी कहीं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा बीटा अगर माने तो अल्फा × बीटा उसका वैल्यू होता है, यानी इसका C/A। मूलों का गुणनफल यानी C/A। C क्या है देखिए तो 15 और A का वैल्यू क्या है 2, यानी ABC हम लोगों को निकालने आ चुका है। यानी ABC पता है तो मूलों का योगफल -B/A और मूलों का गुणनफल C/A करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो दिया है
यहाँ देखिए ABC, तो ए क्या है, इक्वेशन कैसे भी लिखा हो, ए का अर्थ है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का अर्थ है एक्स का गुणांक, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इक्वेशन रिवर्स लिखा हो, किसी भी तरीके से लिखा हो, हम लोग कहीं से भी जज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ए बराबर 6 होगा, बी बराबर -7 होगा और सी बराबर 3 होगा। अब कह रहा है मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आंसर होगा। तो -b/a, तो b का मान तो -7 है, अब पहले से फार्मूला में माइनस है, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 आंसर हो गया। अगर कोई कहे मूलों का गुणनफल बता दो तो c/a, c कितना है 3, a का मान क्या है 6, ये कटने वाला है तो काटेंगे, यानी अगर कटने लायक होता है तो उसको तो काटते ही हैं। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे के हम लोगों से मूलों का योगफल गुणनफल पूछे तो हम लोग इन्हें इजी वे बना सकते हैं। चलिए अगले टाइप को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है मूलों का योगफल -2 और मूलों का गुणनफल -4 है तो समीकरण बताएं। और एक क्वेश्चन है समीकरण में मूल 2 + √5 तथा 2 - √5 है तो समीकरण बताएं। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले ही सीख लीजिए कि क्या दिया है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 दिया है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 दिया है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं समीकरण का मूल, यानी अगर इसको अल्फा मानते हैं यानी अल्फा बराबर 2 + √5 है तो बीटा हो जाएगा 2 - √5। इस डिफरेंस को जरूर समझिए कि व्हाट इज गिवन, यानी अल्फा दिया है, बीटा दिया है, या अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। क्योंकि इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन हम लोग जान रहे हैं कैसे लिखाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब फायदा यह है कि अल्फा बीटा अलग अलग देगा तो भी पुट करके बन जाएगा। अगर यहाँ पर मूलों का योगफल देगा तो डायरेक्ट पुट होगा, मूलों का गुणनफल देगा तो यहाँ डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोनों ही तरीके से बनाना आसान है। क्वेश्चन में देखिए मूलों का योगफल दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है, तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 है, लिख दे रहे हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा -4 है, लिख दे रहे हैं, बराबर 0। अब देखिए x² माइनस माइनस क्या हो गया +2, यहाँ x चलेगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये माइनस प्लस 2x और यहाँ माइनस प्लस -4 बराबर 0। यानी कहीं भी समीकरण में x² प्लस 2x -4 बराबर 0 हो तो आंसर हो जाएगा। x² ज्यों का त्यों, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया था तो पुट कर लिया गया, क्योंकि मूलों का गुणनफल योगफल दिया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखिए अल्फा और बीटा का मान अलग अलग दिया है, इसका अर्थ है कि यहाँ इक्वेशन में ही मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल है। तो एक तरीका हुआ कि अल्फा बीटा का वैल्यू यही जब पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं तो पहले ही अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लें और अल्फा इंटू बीटा का यानी मूलों का योगफल गुणनफल निकाल लें और समीकरण में डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दें। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हम लोगों को, अल्फा बराबर 2 + √5 और बीटा बराबर 2 - √5। ऐसा नहीं है कि इसको अल्फा माने हैं तो अल्फा ही मानेंगे, इसको बीटा मानो तो ये अल्फा हो जाएगा। यानी दो वैल्यू दिया है तो 2 रूट अल्फा बीटा जनरल लेकर चला जाता है, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा, एक बीटा तो दूसरा अल्फा। तो देखिए इस इक्वेशन लिखना है हम लोगों को, तो अल्फा बीटा है तो क्या करिए कि बुद्धिमानी करिए कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो पहले ही अल्फा प्लस बीटा यहाँ जोड़ के निकाल दीजिए। तो जोड़िएगा तो ये कट जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से, तो 2 2 क्या हो गया 4। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो गुना होगा तो a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, 4 में से 5 गया -1, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया -1 आ गया। तो अब आराम से पुट हो जाएगा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है जी 4 है तो -4x हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है तो प्लस माइनस -1 बराबर 0। तो इस तरीके से इक्वेशन जहाँ भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया होगा इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे ढंग से आप सीख पा रहे हैं, ताकि अगर द्विघात समीकरण से क्वेश्चन दे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ अगला टाइप का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 2x² - 8x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है, यानी क्वेश्चन में शर्त दिया रहेगा और इसी में से कोई एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। यानी इक्वेशन देके कह रहा है मूल बराबर है तो k का वैल्यू बताए, तो मूल कब बराबर होता है तो d बराबर जब 0 होता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है तो उस शर्त के अनुसार बन जाएगा। क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखिए x² - 4x प्लस p बराबर 0 मूल भिन्न तथा वास्तविक है, भिन्न मतलब मूल अलग अलग है, ठीक है, तथा रियल है। तो मूल अलग अलग तथा रियल कब होगा जब d > 0 होगा। यानी ये शर्त का कंडीशन यहाँ दिया था, अपने से समझ लेना था कि कहाँ d बराबर 0 कहाँ d > 0, और d निकालने के लिए b² - 4ac होगा। अब b4ac यानी ABC निकालने के लिए आपको इक्वेशन पता है तो ABC आराम से मिल जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और c अचर पद होता है। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम लोग लिखें यानी 2x² - 8x प्लस k, 2x²
माइनस 8x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर k। कह रहे हैं मूल बराबर है, दैट मीन्स d बराबर क्या होना चाहिए 0। यानी यहाँ कौन शर्त वेरीफाई किया जाएगा, तो वैलिड होगा d बराबर 0। तो d बराबर 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हुआ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर k। तो पुट करिए माइनस बी स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, माइनस 4ac यानी 4 गुने a का मान 2 है, c का मान k है, बराबर 0। अब ये 64 है तो इधर ला दीजिए तो -64 हो गया। ये 4 दूनी 8k यानी -8k बराबर -64, माइनस से माइनस कट गया, ये 8 अठाई 64। तो k बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। वैसे ही शर्त का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लेकिन थोड़ा सा एडिशनल देखना होता है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म आजकल एग्जाम में दे रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझना होगा। d बराबर 0 का अर्थ हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो थोड़ा सा इसको सजाइएगा तो कह सकते हैं ना बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कहीं बी स्क्वायर बराबर 4ac हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है d बराबर 0, या इसका अर्थ है मूल क्या होंगे तो बराबर होंगे। यानी अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड आने वाले एग्जाम में कहीं दे दिया कि यदि किसी द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर बराबर 4ac है तो शर्त क्या होगा, तो कन्फर्म है मूल बराबर होंगे, मूल भिन्न होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे मूल बराबर होंगे। तो एक स्टैंडर्ड बात यहाँ से निकल रही है, क्योंकि यहाँ आपको देखना होगा कि क्या क्या बातें निकल सकती है, एग्जाम किसी भी बिंदु पर आपसे बात कर सकता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी बराबर 0, मूल भिन्न है, भिन्न मतलब अलग अलग होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो शर्त क्या जाएगा d ग्रेटर 0, d ग्रेटर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ से ए बी सी देखिए, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी बराबर क्या है -4 है और सी बराबर प्लस पी है। ठीक है, तो यहाँ पुट करिए बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान p ग्रेटर 0। अब ध्यानपूर्वक देखिए -4p इधर लाइएगा तो ग्रेटर ये 16 इधर आके -16 होगा। ठीक है, अब देखिए ये इनइक्वालिटी साइन ये कहलाता है ये सब। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस से माइनस आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कि माइनस से माइनस कट गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर माइनस में होता है तो दोनों तरफ क्या होगा माइनस से गुना होगा। जब माइनस से गुना करिएगा ना तो इस साइन बदल जाता है, यानी अगर ग्रेटर है तो साइन लेस हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस से गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस 4p, साइन उल्टेगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी जिस रूप में साइन होगा उसको उलट लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया +16, यानी यहाँ माइनस से गुना करने पर, माइनस से गुना करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है रिवर्स होता है, यानी चेंज होता है। तो 4p लेस देन 16, अब ये 4 चौका 16 यानी p लेस देन 4, ऐसा कहीं आंसर होगा उसको आप खोजकर आंसर कर देंगे। समझ में आ रहा है, इसका अर्थ है कि इस रूप में जब भी करना हो तो माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ साइन क्या होता है रिवर्स होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3k बराबर 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है तो k का वैल्यू बताएं। यानी शर्त क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूलों का जो योगफल है वह गुणनफल के बराबर है। तो अब यहाँ से इक्वेशन में आप देख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3k है तो a बराबर आपका k हो गया, b बराबर -6 हो गया और c बराबर क्या हो जाएगा 3k, यानी c मतलब अचर पद टोटल लिया जाता है, c बराबर 3k है। तब चलिए मूलों का योगफल यानी -b बटा a, अब मूलों का गुणनफल तो c बटा a। अब वैल्यू पुट कर लेना है -b बटा a, तो -6 है, माइनस माइनस क्या हो गया +6 बटा a का मान क्या हुआ k है, और c बटा a, c का मान क्या है 3k बटा a का मान क्या हुआ k से k कट गया। अब यहाँ से देख सकते हैं गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ 1 बचा है, 6 बराबर 3k, 3 दूनी 6 यानी k बराबर 2 आएगा। यानी जो भी शर्त कुछ एडिशनल अगर आपको शर्त दे रहा है तो जितना कंसेप्ट बताया गया है वही सब लगेगा, बस उसका जिसका रिफरेंस मिले उसको यहाँ पर यूज करिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हम लोगों से कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल्य जो हैं
अल्फा तथा बीटा हैं, तो हम लोगों से कह रहा है 1/α + 1/बीटा का वैल्यू बताएं। यानी इस फॉर्म में बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ बहुत अच्छे ढंग से बनेगा। इसको पूछा है ना, पहले सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। यानी इसको जैसे आप सजाए, आपको फायदा ये मिल गया कि नीचे मूलों का गुणनफल है और ऊपर मूलों का योगफल है। यानी फटाक दे यहाँ से ABC समझ लेंगे और यहाँ लिख लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, B का वैल्यू 5 हो जाएगा, C का वैल्यू -7 हो जाएगा। साइन सहित लिया जाता है, प्लस होता है तो छोड़ दिया जाता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -B/A, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो आप देख सकते हैं ये A से तो A कट जाएगा, यानी -B/C डायरेक्ट पुट करके आंसर हो जाएगा। अदरवाइज पुट करके भी आप हमको काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -B/C, -B यानी -5, C क्या है -7, माइनस से माइनस कट गया यानी 5/7 आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा -B/A, अल्फा इंटू बीटा C/A। अगर कैंसिल आउट फार्मूला में ही हो रहा है तो इसको काट दिया जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। तो देख रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन अगर दे अलजेब्रिक फंक्शन पर भी डिपेंड, यानी देखिए ये सब याद रखिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इस तरीके से भी कुछ पूछ दे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या कर दीजिएगा 2 इंटू अल्फा बीटा। यानी अगर इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया तो देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 है अल्फा बीटा, यानी मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल है। यानी अगर अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है या इक्वेशन दिया है तो वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ABC में वैल्यू अल्फा बीटा का पता होता है। तो इस तरीके से ये सब फार्मूला का इस्तेमाल करके आजकल के एग्जाम में पूछ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ, फार्मूला वैसे आ सकते हैं। यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू भी पूछ देगा, कोई इक्वेशन दे के पूछ देगा या अल्फा बीटा का मान दे के पूछ देगा। तो ABC हम लोगों को पता है, वैल्यू निकालने आ चुका है, तो अब बस यही देखना है कि फार्मूला क्या हो सकता है। तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, ठीक है, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे। यानी अलजेब्रा वाला वीडियोस वगैरह पढ़ाया गया तो फार्मूला को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। फायदा ये होगा कि अगर ये कुछ भी पूछे, अगर उसको आप मूलों का योगफल तथा मूलों के गुणनफल वाले फार्मूला में तोड़ लेते हैं, इसके लिए अलजेब्रा वाला फार्मूला दिमाग में है तो कोई दिक्कत होना नहीं है, और वीडियो जिसका पढ़ा दिया गया है। तो फार्मूला बस लिख दीजिए और अल्फा प्लस बीटा की अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में हो गया है, और तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।